माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से प्रैक्टिस चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम चलते हैं 7th क्लास का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल मतलब जानवर और न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है ना। एनिमल मतलब क्या होता है? जानवर और न्यूट्रिशन मतलब पोषण। यानी कि इसका जो हिंदी हुआ, आपका पोषण। प्राणियों में पोषण, प्राणी में तो वही हो गया जानवर, जानवर हो गया इस चीज़ को। अब यहाँ देखिए, पहला इसमें लिखा है यू हैव लर्न द चैप्टर 1। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा दैट द प्लांट कैन बी प्रिपेयर देयर ओन द फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस द बट एनिमल कैन नॉट। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, क्लोरोफिल किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधों में होता है। जानवर का भी होता है। जानवर में क्या क्या चीज़ होता है आप बताओ, बताइए। हाँ बताइए, जानवर में क्या होता है? जानवर तो सांस लेता है। क्या लेता है? सांस, ऑक्सीजन। आगे देखिए, एनिमल गेट द देयर फूड द प्लांट। अच्छा, एनिमल क्या प्राप्त करता है? भोजन कौन से किसी प्राप्त करता है? पौधों का खाता है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ जानवर ऐसे भी हैं, जो जानवर को खाता है। जैसे एग्जाम्पल में शेर। क्या शेर क्या खाता है? जानवर को खाता है। एग्जाम्पल यस। जैसे और यस, हिरन। बहुत अच्छा बताया। और आप बताओ, आप बताओ मुझे कि जो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, और हाथी क्या खाता है? गन्ना। बिल्कुल, सीधे प्लांट बोलो ना। गन्ना एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो आप? सीधे प्लांट बोलो, कुछ भी खा सकता है वो। आगे, आइदर दे डायरेक्टली ईटिंग द प्लांट एंड इनडायरेक्टली ईटिंग द एनिमल ईट द प्लांट। करेक्ट। सम एनिमल बोथ द एनिमल्स, मतलब कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो दोनों खाते हैं। जैसे कुत्ता क्या खाता है? अनाज दोनों खाता है। तो आगे देखिए, रिकॉर्ड्स दैट द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन द रिक्वायर्ड फूड ऑफ ग्रोथ, तभी तो उनका शरीर ग्रोथ करता है। रिपेयर एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडेड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मोड टू इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स एक्सलेशन इन द बॉडी। मतलब बता रहा है कि जो जानवर का जो न्यूट्रिशन, जानवर का जो पोषण है वो कुछ पौधों से होता है और कुछ जानवरों से होता है। यानी कि अब इसमें बार बार जानवर का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि टॉपिक का नाम ही जानवर का है, इसलिए जानवर ही हमें पढ़ना है। इंसान के बारे में इसमें नहीं दिया है, लेकिन इंसान का थोड़ी बहुत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यू हैव द स्टडी 6th क्लास, 6 में पढ़े होंगे आप। द फूड द कॉन्टिनेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइगेंस, पढ़े होंगे कि कौन सा शाकाहारी है, कौन सी मांसाहारी है, कौन सा सर्वाहारी है। पढ़े होंगे आप। कौन सी हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस, पढ़े होंगे आप। क्लियर हो गया? तो उसी प्रकार द कंपोनेंट ऑफ फूड सच द कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, भोजन के पोषण के 5 अवयव होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन बताएगा? बताइए आप। फैट, प्रोटीन, हाँ, मिनरल, विटामिन। बहुत बढ़िया। और हिंदी का बताओगे? हिंदी में बताओ आप। प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। करेक्ट। तो ये हमारे भोजन जो है ये क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं, जानवर करता है, इंसान करता है, तो उससे ये एनर्जी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। द कंपोनेंट फूड such as carbohydrate are complex substance. These complex substance cannot be utilized as such, so they are drawn down into the supplier a substance, the broken down complex component. मतलब जैसे कि complex क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे सारे चीज़ें जो हैं भोजन के रूप में, जो हम उसका उपयोग नहीं करते। उपयोग इसलिए नहीं करते कि हम सही तरह पालन नहीं करते। जैसे देखा होगा आपने, जानवर क्या होता है ना कि कभी कभी ज़्यादा खा लेता है, कभी कभी तो उसके अंदर बीमारी उल्टी होता है। तो ये चीज़ कंप्लेक्स यानी कि सब्सटेंस के रूप में। एग्जाम्पल में हाँ। और एग्जाम्पल में जैसे अब ऐसा नहीं कि मतलब हमने जानवर है तो उसको रोटी खिला दो, ऐसा नहीं, अलग रूपों में मुझे खिलाना पड़ता है। फूड इन द सिंपल सब्सटेंस इज डाइजेशन। भाई अगर ढंग से भोजन नहीं करेगा तो उसका पाचन क्रिया नहीं होगा। डाइजेशन मतलब होता है पाचन क्रिया कब होगा? जब वो ढंग से भोजन करेगा। समझ गए ना बात को? आगे अब अगला टॉपिक 2.1, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड।
द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बी एंड ह्यूमैनिटी दी वर्ड्स सच द नेक्टर ऑफ प्लांट इनफिनिट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर द एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। देखा होगा आपने, जानवर ऐसे बहुत जानवर हैं जो माँ का दूध पीता है, बहुत से जानवर हैं जो माँ का दूध पिलाता है। जैसे एग्जांपल में गाय, डॉग, बिल्ली। बिल्ली जो है अपने, हाँ बिल्ली, कैट में बिल्ली, और ये सारे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना। अब कुछ जानवर जैसे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी जो है वो छत बनाते हैं, राइट, वो बनाकर उससे शहद, हाँ उससे शहद प्राप्त होती है, हनी प्राप्त होती है। तो क्लियर है ना। तो इसमें इससे मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जानवर अलग अलग प्राप्त करता है। जैसे कि देखो गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध। बैल से क्या प्राप्त होता है, बैल से खेती होती है। तो अलग अलग जो जानवर है अलग अलग रूपों में प्राप्त होती है। कुछ जानवरों को मार के भी खाते हैं। यस, मिल्क द स्नेक लाइक द पाइथोजन्स एंड स्लो द एनिमल्स। भाई सांप जो है, सांप अपने बच्चे को अंडे भी खा जाता है। सांप, यस, सांप जो है अपने अंडे को भी खा जाता है, और वो सांप जो है अपने अंडे को बच्चे को बाहर नहीं पानी में देता है वो, और खा भी जाता है उसको। भूख लगती है तो खा जाता है। जितने निकल जाते हैं उतने निकल जाते हैं। जो बच गए किस्मत से। सम एक्वेटिक एनिमल द टीनी फूड्स पार्टिकल द फ्लोटिंग द नियर बाई द देम। अब एक्टिविटी जो है बेटा, एक्टिविटी जो है ये आपकी बेटा ये टॉपिक बढ़िया नहीं है, एक्टिविटी पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मैं आपको अगले पेज में चलने की मैं कोशिश करता हूँ। प्राणी पोषण, आपके अध्याय में पढ़ा होगा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। बिल्कुल, जो प्लांट है भोजन स्वयं बनाता है, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकता। भाई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए, और प्लांट कभी, क्योंकि प्लांट जो है बोलता ही नहीं है, और जानवर बोलता है, टहलता है। आपने अगर पौधे को एक जगह आपने खेती में लगा दिया, वो बेचारा वहीं में खड़ा हो जाएगा। जानवर अब जानवर खोल दो, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधे प्राप्त करते हैं, बिल्कुल राइट। जो जानवर है वो पौधों के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, हाथी का दिया था आपने इसके पहले। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भरण पोषण करते हैं। बिल्कुल, मैं आपने सुना होगा पीछे पार्ट में घटपर्णी के नाम सुना होगा, पिक्चर प्लांट, पीछे पढ़ाया था ना। क्या था पीछर प्लांट, बताओ भाई। अभी पीछे पढ़ाया था पिक्चर प्लांट, जो कीड़े को खा जाता है, नहीं खाता है। कैक्टस कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल, हाँ बालू जहाँ पे पानी नहीं। हाँ इसका कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे ऊँट उसे खाता है। ऊँट जो है उसी को ज़्यादा खाता है। हाँ बस यस। कुछ प्राणी सीधे ही खाते हैं, और जबकि कई अन्य उन जंतुओं को भी अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे जंतु दोनों खाते हैं, करेक्ट। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, पौधे सिर्फ अनाज खाता है ना, या हाथी सिर्फ अनाज खाता है। लेकिन आपने बताया, कुत्ता बताया था आपने इसके पहले, क्या बताया था कि वो दोनों चीज़ खाता है। यस, याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाने के लिए बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अब भाई एनिमल जो है, अगर एनिमल ही बताओ, एनिमल अगर जो शरीर नहीं, अगर भोजन नहीं करेगा, ये सब भोजन क्यों करता है? क्योंकि शरीर को बनाए रखने के लिए। आगे और उसके बाद अपनी वृद्धि बनाने, वो अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए इसे बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित की जाती है। आपने सुना होगा भोजन के 5 अवयव होते हैं, जो कि आपने बता दिया था। हाँ, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन जटिल पदार्थ हैं। बिल्कुल भाई, आपने देखा होगा। कार्बोहाइड्रेट का कोई एग्जाम्पल दो जिससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता हो। फल में बता दो, सब्जी बता दो, किसी बता दो। यस, सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। बिल्कुल करो गया ना। और उसी प्रकार जो तला हुआ जो तेल होता है, तला हुआ तेल, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लो सब्जी, समोसा खाते हैं ना, ये फैट, उससे ज़्यादा फैट हो जाता है। हाँ यस, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है।
जैसा निम्न आरेख में दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में किया गया है। और प्रवर्तित होना, टूटना, विखंडन होना, यह एक प्रकार का भक्षण कहलाता है और जो पाचन कहलाता है। भाई अगर भोजन करते हो तो भोजन करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया कि आप अगर भोजन करते हो तो विखंडन होता है। जैसे कि मानो कि आप भोजन कर रहे हो तो क्या होगा, धीरे 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 शरीर के अंदर में एनर्जी प्राप्त होती है। अब आए खास अंतर संग्रहण की विविध विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधियाँ विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मधुमक्खी और मरमर मक्खी, हमिंग बर्ड, आपने सुना होगा। हमिंग बर्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा छोटा अंडा देता है। हमिंग बर्ड कि बड़ा देता है बिल्कुल। और सबसे बड़ा किसका, शुतुरमुर्ग का है। सबसे बड़ा दुनिया का पक्षी में शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है और हमिंग बर्ड का छोटा सा अंडा होता है। हाँ, सबसे बड़ा जो वजन का जो अंडा है वो है शुतुरमुर्ग का और सबसे छोटा किसका है, हमिंग बर्ड का। और मानव एवं कुछ जीव जंतु शिशु माँ दूध पिलाते हैं। बिल्कुल, माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और जानवर भी पिलाते हैं। अजगर जैसे सांप अब वंश के शिकार को समूचा निगल जाता है। करेक्ट, जो सांप है ना, सांप सभी को खा जाता है वो। और क्या, नाग। और अपने प्राणी को आसपास पानी में तैरते हुए कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो आप भक्षण मतलब होता है कि खाना, भोजन करना। अब आते हैं अद्भुत सत्य। स्टार फिश, तारा मछली, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। स्टार फिश नाम को सुना होगा, मछली है जो समुद्र में पाए जाते हैं। उसके अंदर कैल्शियम पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको खाने से ना आदमी का एनर्जी बढ़ जाती है। उसको इसलिए खाते हैं ताकि उसको एनर्जी प्राप्त हो। अब कवच खोलने के बाद अपने मुख में, अपना जो मुख होता है ना, मुंह फाड़ता है तो सीधे कहा जाता है अनाज की ओर। मतलब उसे खाते हैं लोग। स्टार फिश मतलब स्टार की तरह होगा, जैसे तारा देखा, तारा मछली उसी तरह होता है। लेकिन यस, और वो वहाँ से वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। क्या हो गया, ये रहा आपका स्टार फिश का फिगर है, इसको आप ध्यान में देख लेना। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। अब देखो इंग्लिश में देखो। अब आया अमेजिंग फैक्ट। स्टार फिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द सेल, द स्टार फिश pours out the stomach, throws out its mouth to eat the soft animal। यानी उसका जो मुंह होगा सॉफ्ट होता है। स्टार फिश का जो मुंह होता है ना, सॉफ्ट होता है। टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, द स्टोमिक द गोज बैक इनटू द बॉडी आफ्टर द स्लोली। वो अपना धीरे 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 पेट में जाकर अपने भोजन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मतलब घंटों में हो जाता है। यस, तो मैंने आपको 2.1 मैंने आपको बता दिया, टॉपिक का नाम क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को क्वेश्चन? पक्का, चलिए अब आते हैं आगे की ओर। देखिए, अब हम आपको एक कराना 2.2 पढ़ा जिसका नाम है मानव पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही है भाई। ये बताओ, हम अपने भोजन को डाइजेशन कब करते हैं? मुख से पहले मुंह में डालते हैं तभी ना डाइजेशन होता है। इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित होती है। भाई जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर होता है साफ सुथरा हो जाता है। पेट से सुबह शाम करते हैं ना, पेट हमारा एनर्जी होता है। और कभी जब भोजन नहीं पचता तो क्या होता है, हमारे अंदर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो बिना पचा हुआ भाग होती है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन क्या होता है? भोजन का एक सतह नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे पहला मुख कहिका, पहला ग्रस नलिका, अमाशय, शुद्रात, निर्दात। ये सब बेटा आपका क्या है कि ये मानव के पाचन है। इसको आप याद कर लेना, पेपर में आते हैं। इस फिगर को आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप कवर कर लेना। इसी के बारे में पूरा फिगर आपका डिस्क्राइब किया गया है। और इसकी जो मैंने थ्योरी जो बता दिया पढ़ा मैंने, वो आप इस फिगर को याद कर लेना कि पहले मुंह आता है, लाल ग्रंथि आती है, ग्रसिका आती है, फिर यकृत आता है, पित्ताशय आता है, अमाशय, यानी एक के बाद एक जो होता है तभी हमारा शरीर के अंदर में एनर्जी बनता है। समझ में आ गया? और देखिए, और भोजन भिन्न भागों से गुजरता है। सही बात है। पहले भोजन कहाँ करते हैं? मुंह में, फिर कहाँ जाती है? कंठ में, फिर यहाँ जाती है, धीरे धीरे पूरे बॉडी तक जाती है। समझे रहे थे? इस तरह से भोजन का क्रिया चली जा रही है। यही मतलब कि ये फिगर बना हुआ है
और इसके बारे में इसके और डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये फिगर है क्या, और इसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है पूरा। पेपर में भी आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि पेपर में फिगर आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार आया था, तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। अब इंग्लिश में देखो, देखो डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन को कैसे डाइजेशन होती है। वी टेक द इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज ईट द यूनिट पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द हैपन टू फूड इनसाइड द बॉडी। मतलब कि भोजन जो होता है ना बेटा, भोजन को हम धीरे धीरे मुंह में डालते हैं, धीरे धीरे करते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं, धीरे धीरे। द फूड द passes थ्रू द कंटिन्यू कैनाल which begins at the buccals and cavity and in the anus. The canal that can be divided into the various compartment. अब इसके 5 प्रकार के होते हैं भोजन करने का। पहला होते हैं बकल कैविटी, दूसरा होते हैं इसोफोडिया, फेजेक्स, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये उसके बाद के 5 आपको याद करना पड़ेगा, 6 हो आपको। वे इनके मतलब क्या सारा के? इसका मतलब है कि जैसे ये देखिए, माउथ का काम क्या है, भोजन लेना, भोजन देना, और सेलिब्रिटी का ग्लैंड का मतलब क्या है, मतलब नीचे नीचे, यहाँ तक नहीं, नीचे नहीं, कंठ। कंठ तक धीरे धीरे। और है इसोफेगस का मतलब क्या है, नली, ये नली में आते हैं, नली से मतलब धीरे धीरे वो पच रहा है। और अगला है लीवर, लीवर में जाकर क्या होगा, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट वो बनाएगा, हाँ। डाइजेस्ट क्या बनाएगा। अब स्टोमिक, डाइजेस्ट कहाँ जाएगा, पेट में, पेट में जाएगा, पेट में गया, उस पर कहाँ जाएगा, ग्लैड ब्लैडर। अभी ना यहाँ से कौन अपना जो बॉडी है ना, ब्लड ब्लैडर यानी कि जो हमारा क्या करेगा, बॉडी को बनाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो खून में परिवर्तित करेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल में चुकंदर, चुकंदर क्यों खाते हैं, खून बढ़ता है। यस, उसी लिए, यानी कि अलग अलग फल का, अलग अलग सब्जी का अलग अलग कार्य होता है। हाँ। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब आलू खाते खाते तुम्हें खून बन जाएगा, नहीं। और इस तरह से, और उसके बाद अब इसमें आ गया पैनक्रीज। पैनक्रीज क्या होता है, ये जो हमारा लीवर है ना, लीवर के अंदर का जो चीज़ है वो कीड़े मकोड़ों की हमें लड़ने की क्षमता बनाता है, ये जो बॉडी है ना, बड़ा क्षमता बनाता है। और आ गया स्मॉल स्टैंड, अभी जाएगा स्मॉल अमाशय में, वो छोटा जो अमाशय है ना यहाँ पे गुद्दा, इसको यहाँ जाएगा बॉडी के अंदर, यहाँ पे जाएगा। यहाँ क्यों जाता है वो, अब क्योंकि अब अनाज हो गया, जैसे एग्जाम्पल में सुबह खाते हो तो 12 बजे बाद खाना पच जाती है ना, हाँ। 12 बजे दो बजे खाना शरीर के अंदर पच जाती है। लॉजेशन, फिर कहाँ जाता है, बड़ा अमाशय। बड़ा अमाशय कहाँ पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये जो है ना पेट किनारे में होती है। हाँ, सबसे ज़्यादा बीमार वहीं पर पड़ते हैं, वो जो बड़ा है ना, हाँ, पथरी बीमारी वहीं पर ज़्यादा होती है, लार्ज स्टैंड के अंदर। क्यों पथरी क्यों होती है, उसके बाद डिस्कवर तो इसके अंदर नहीं है। पथरी इसलिए होती है कि ज़्यादा जैसे कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, हाँ, टमाटर ज़्यादा खाने से, ज़्यादा इस्तेमाल, कच्चे टमाटर खाने से, ज़्यादा आलू खाने से, इसलिए होती है। बिल्कुल टमाटर से होती है, टमाटर से, लेकिन कच्चे टमाटर नहीं खाना चाहिए कभी। ऐसा नहीं कि डेली खाने से, महीना में अगर एक बार खाते तो नहीं होगा, डेली खाने से होता है। भैया अब पानी से भी तो एनर्जी बढ़ता है। देखो पानी वो भी आजकल पानी कहाँ बढ़िया है, पानी कहाँ बढ़िया है, फिर आप बताओ। डॉक्टर बोलते हैं कि पानी से एनर्जी बढ़ता है। एनर्जी पानी से बढ़ेगा, पानी सही रहेगा तभी बढ़ेगा। हाँ। अब पानी के अंदर देख लो कि सारी नदियाँ दूषित हो गई है। ये वाले पानी के अंदर कोई मैंने ये बोला सारी नदियाँ दूषित हो रही, नहीं पता आपको, फिर पानी है नहीं, सारे फैक्ट्री डाल रखे हैं, है ना। आगे देखो, और रेक्टम एनस, फिर ये हमारे यहाँ पर आती है कमर के पास भोजन। हो गया, तो मैंने एक पूरी टॉपिक मैंने समझाने की मैंने कोशिश किया। तो यहाँ तक कोई डाउट, 2.2 का फिगर जरूर देख लेना, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना, ये पेपर में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज मेरे इतना ही रहने दें, फिर कल मिलते हैं वीडियो के साथ। जब तक के लिए कल कल हम मिलते हैं 8 बजे, जब तक के लिए नमस्कार।